हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट थर्ड में जो चैप्टर एसिड एंड बेस ऑफ साल्ट का था उसमें हम कुछ एसिड के गुणधर्म होते हैं, जो क्वालिटी होती है जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस में पाई जाती है, जैसे कर्ड हो, मिल्क हो, टोमेटो हो, पोटैटो हो, इस सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो हम इसमें पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे जैसे विनेगर। जैसे कोई भी हमारा विनेगर होता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। और ये ऑरेंज है जो हम कभी जूस पीते हैं ऑरेंज जूस, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जिसमें कर्ड जैसे मिल्क होता है, मिल्क जो होता है वो हमारा, जब मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है उसमें किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लैक्टोबैलिसस एसिड होता है। लैक्टोबैलिसस लैक्टोबैलिसस होता है। उसके कारण क्या होता है, कर्ड में बदल जाता है। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और लेमन में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और टर्मराइंड एसिड में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। अब आता है टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। हम देखते हैं कभी कभी हम फॉरेस्ट में कभी कभार विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नेटल स्टिंग नाम का एक जो होता है कांटा होता है, वो उसमें क्या हो जाता है, जब भी हमारे कहीं पे लग जाता है तो हमें सूजन हो जाती है, पेन हो जाता है, तो उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। और आंट स्टिंग, चींटी के डंक में भी, और जैसे हमारे पास बिच्छू हो गए उसमें भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, इसीलिए मैंने इसको इधर रखा था। तो इस तरह से ये कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, तो इनको हमें याद करके रखना है। 6-7 हैं टोटल, तो इनको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। तो मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब हम मोर अबाउट साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो एनसीईआरटी में हमारी रीडिंग है, मोर अबाउट साल्ट, साल्ट के बारे में जानेंगे कि फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है। तो जो साल्ट का हम देखते हैं कि जो नेचुरल वो होता है इंडिकेटर, वो होता है पीएच स्केल देखें तो ये 7 होता है। ना तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, ना ही हम स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों के पीएच वैल्यू 7 में पाया जाता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट होता है। क्या होता है, ये HCl का। और ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्ट होता है। तो हम देखते हैं समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये क्या होता है, हम पहले आपने सुना होगा जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो एक सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया गया था, नमक का कानून। तो उसमें क्या हो गया था, साल्ट की कीमत बहुत बढ़ गई थी। इसलिए हमारे गांधी जी ने एक सॉल्ट का आंदोलन किया था, नमक कर आंदोलन जिसको कहा जाता है, जो साबरमती के आश्रम से स्टार्ट होकर के समुद्र के किनारे पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन चालू किया था। क्योंकि जो हमारा सॉल्ट है ना, बेसिक नीड्स है। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो हमारा सॉल्ट का बहुत बड़ा इसका यूज होता है। इसमें हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट जो हमारा माइन में पाया जाता है, कोयले की खदानों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी सॉल्ट होते हैं उसमें क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है बच्चों। तो हम अभी आगे चल करके 5 टाइप सॉल्ट हैं उनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि कौन सा सॉल्ट क्या है और किसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसके क्या यूज हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला सॉल्ट है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम शॉर्टकट में NaOH भी कहते हैं। अगर मैं लिख दूं NaOH, ठीक है। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं कोई भी हम कैथोड और एनोड पर, एक को सॉल्यूशन पर, तो एक NaCl का जो ब्राइन वाटर होता है, इसको डिकम्पोज होकर के NaOH में बदल जाता है। यह क्या कहलाती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम एनोड और कैथोड में हम प्लस यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्या होते हैं, NaOH के जो वो होते हैं, यहाँ से हम ब्राइन वाटर को करते हैं, यहाँ से जाती है, तो यहाँ पे OH जो होता है माइनस में और H प्लस में टूट जाता है, और इस तरह से यहाँ से कंटेनिंग ब्राइन, यहाँ पे ब्राइन कंटेन हो जाता है, हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाती है। और जो हम देखते हैं कि जो इसमें मिलता है एट एनोड पर, हमें क्या मिलता है,
एट एनोड पर हमें मिलते हैं Cl2 गैस, और कैथोड पर हमें कैथोड पर जो हमें मिलता है वो H2 गैस में भी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है क्लोर-एल्कली प्रोसेस। अब इसके यूज क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं जैसे नियर NaOH, जैसे हम नियर कैथोड के पास हमें NaCl NaOH सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, अभी हम यूज लिख करके दिखा रहे हैं। तो इसके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हैं, हम ये डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, इसको हम क्या करते हैं मेटल्स को सॉल्व करने के लिए, और सॉप एंड पेपर मेकिंग में इस इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर हम Cl2 प्लस NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ, तो हम उसको क्या करते हैं ब्लीचिंग करने में करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, तो इसके ये यूज हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब आता है हमारा नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, अगर स्लैक लाइन में क्लोरीन को हम मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्लैक ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, और क्या होता है Cl2 प्लस CaOH का वोल्टेज, ये क्या है हमारा स्लैक लाइन है, सूखा चूना जिसको कहते हैं। जैसे इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनता है। इसके यूज क्या है, हम इसको कॉटन इंडस्ट्री में लिनेन को ब्लीच करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प और पेपर फैक्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, हम अक्सर सुनते हैं ब्लीचिंग किया हुआ कभी पानी पीते हैं तो हमें ब्लीच की आती है, स्मेल आती है। तो इसको हमें क्या होता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है, अब आता है हमारा अगला बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो हमारा है, ये दो पढ़ चुके, तो ये कितना हो गया, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, इसको हम, इसका फॉर्मूला जो होता है NaCO3 होता है। इसको हम जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl में H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3 को इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा NH4Cl प्लस हमारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को जब हम प्रायः हम घरों में यूज करते हैं कोई भी चीज़ बनाने में, तो जब इसको हम हीट करते हैं ड्यूरिंग द हीट, तो इसमें क्या होता है NaCO3 जो ब्रेक हो जाता है Na2CO3 और H2O प्लस CO2 अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो यूज क्या है, बी मेक फूड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कोई भी हम फूड बनाने के लिए, जैसे छोले भटूरे में यूज होता है, इसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने में यूज होता है। व्हेन एसिड, इसका फायर एक्सटिंग्विशर में के रूप में हो जाता है, फायर के रूप में भी, फायर सोडा एसिड और सोडा एसिड के बनाने के रूप में भी होता है। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर वॉशिंग सोडा। ये हो गया बेकिंग सोडा। अब आता है वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जैसे हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम, तो हमें एक वॉशिंग सोडा निर्माण प्राप्त होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम जब 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na2CO3 10H2O हमें प्राप्त होता है। इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चर और बोरेक्स के निर्माण में भी इसका यूज होता है, और एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज होता है। ठीक है, अब आता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वाटर को उसमें हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज वॉशिंग सोडा का होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिफ्थ नंबर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कभी कभी इसका रासायनिक, ये जो केमिकल नेम है इसी को पूछ लेता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस को। पीओपी को, इसको हम शॉर्टकट में प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहते हैं। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं, जिप्सम क्या होता है जो सीमेंट में भी इसका यूज होता है। तो जिप्सम क्या होता है, जब जिप्सम CaSO4 को 373 केल्विन पर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये CaSO4 जब हम 373 केल्विन पर करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमारा जिप्सम का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
तो इसके क्या यूज हैं, तो डॉक्टर जब हम कभी देखते हैं किसी के चोट लग जाती है, हाँ फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर पीओपी को सपोर्टिंग के लिए यूज करता है। टॉयज के लिए इसका मेकिंग, हम कोई भी खिलौने इसके टॉयज बनाए जाते हैं। सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। हमारे जो भी वॉल पेंटिंग होती है तो उसके पहले हमें सरफेस को स्मूथ करना होता है, तो पीओपी का बहुत ही यूज है। और ये ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप एक बुक उठा करके देखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आकर के आप कमेंट करिए, मैं उसका निवारण आपको करूँगा। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और आप इसको देखिए और शेयर करिए, जिससे दोस्तों को अधिक से अधिक लाभ हो पाए, और कोई भी छोटी छोटी जानकारी आप हमसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।